खाने से हर रोज एक लुकमा बजा लेते, अगर हम खाने से हर रोज एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। हजरात गिरामी, कुरान मुक़द्दस की अहमियत और कुरान मुक़द्दस की तालीम की ज़रूरत पर एक पुरमग़्ज़ खिताब आप हजरात ने समाअत फरमाया। एक वाक़या याद आ रहा था, अपनी आँखों का देखा हुआ, कोई झूठा नहीं। आपने सुना हजरत मुफ्ती साहब की ज़बान से कि कुरान की बरकतें क्या होती हैं और घर में कुरान न पढ़ने की नहूसतें क्या होती हैं। अपनी आँखों से देखा हुआ एक वाक़या आपको बताऊंगा। हमारे जान पहचान के एक गांव में एक घराना ऐसा था जिसमें दो हिस्से थे। एक हिस्सा तो वो था जिसके बाशिंदे बड़े मालदार थे और बड़े सरकारी नौकर और कर्मचारी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस हिस्से को दुनियावी दौलत की रेल पेल अता की थी, लेकिन दूसरे हिस्से को गरीब बनाया था। लेकिन अफसोस ये था कि वो गुर्बत ज़दा होने के बावजूद भी वो किसी भी तरह की तालीम की तरफ मुतवज्जे नहीं था। दुनियावी तालीम से भी महरूम था, दीन की तालीम से भी महरूम था, जिसकी बुनियाद पर उस घर के अफराद जुआ भी खेलते थे, नमाजें भी छोड़ते थे। न तो मस्जिद से उनका कोई ताल्लुक़ था, न कुरान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से उनका कोई वास्ता था। लेकिन उसी गांव के रहने वाले एक बंदे खुदा को ये अल्लाह ताला ने एहसास दिलाया कि इस घर में किसी इंसान की तश्कील की जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कुरान उसके सीने के अंदर पेवस्त कर दिया जाए। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कुरान को सीखने के बाद वो हाफिज़ इस घर का नक्शा बदल दे। चुनांचे अपनी आँखों से देखते ही देखते मैं आपको ये वाक़या बताता हूँ कि हमारे घर का वो हमारे इलाके का वो घर जहाँ के लोग सरे बाजार सट्टा और जुआ खेला करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहमो करम से और उस बंदे खुदा की तश्कील की बरकत से एक बच्चा उस घर का हाफिज़ बनने के लिए तैयार हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हाफिज़ कुरान बनाया। जब इस तरह के घर से इखलास का दामन पकड़ करके कोई बंदा खड़ा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़हनी तवानाई भी डबल अदा करते हैं। चुनांचे एक साल के अंदर हिफ्ज़ कुरान मादौर के उसने मुकम्मल किया और फिर मदरसा शाही के अंदर उसने दाखिला आलिमत के अंदर लिया और अपनी तमाम जमातों के अंदर अज़ फारसी ता दौरे हदीस नुमाया लड़कों के अंदर वो शामिल रहा। चुनांचे जब वो पढ़ने के बाद में गया तो उसी घर के वो अफराद जो कभी जुआ खेलते थे, मस्जिद के करीब नहीं जाया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहमो करम से वो सारे तहज्जुद गुजार बने, अपने इलाके की गांव की मस्जिद के मौज़िन भी बने। ये फ़ायदा होता है। और फिर वो लोग ताना ये दिया करते थे कि तुम मौलवी बना करके क्या करोगे, गुर्बत के और गढ़े में गहराई के अंदर पहुंच जाओगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस कलाम की बरकत खुली आंखों दिखाई। चुनांचे हुआ ये कि उसने तालीम हासिल करने के बाद, तालीम मुकम्मल करने के बाद एक गांव के अंदर दीनी तालीम की खिदमत की जिम्मेदारी संभाली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक करम हुआ कि देखते ही देखते चंद सालों के अंदर उस बच्चे को जो इज्जत मिली उन बड़े बड़े मालदारों और सरकारी नौकरों को नहीं मुयस्सर हुई। आज हमने अपनी आंखों से देखा है, उन मालदारों को तो कोई अपने घरों में और अपने पास में बिठाने के लिए तैयार नहीं होता है और लोगों की तमन्ना यह होती है कि यह बच्चा हमारे पास बैठ करके एक कप चाय ही पी ले। यह है कुरान की बरकत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इस दीन से लगाव और ताल्लुक़ की बुनियाद पर जो इज़्ज़त और जो अज़मत अता फरमाई है, उसका असर यह है कि क़यामत तक सिद्दीक़ पैदा होते रहेंगे। लेकिन इस दीन की मुखालफत करने वालों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सज़ा दुनिया वालों के सामने जाहिर की है वो यही है सबसे बड़ी कि अबू जहल का नाम रखने के लिए न मुसलमानों में कोई पैदा हो रहा है, न क़यामत तक कोई गैर मुस्लिमों में पैदा होगा। यह है दीन की खिदमत और इस दीन के अंदर अपने बच्चों को लगाने की इज्जत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नकद इनाम की शक्ल में दुनिया के अंदर अता फरमाते हैं। इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम का माहौल ज़रा चेंज करने के लिए मैं नातिया कलाम पेश करने के लिए दावत स्टेज देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमामी हजरात की दुआएं चाहते हुए शेर सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। बतौर ख़ास मुलाहिज़ा कर लें।
वो शोर का माहौल वो मंजर ही अलग है, वो शोर का माहौल वो मंजर ही अलग है, वो सांप वो मकड़ी वो कबूतर ही अलग है, वो शोर का माहौल वो मंजर ही अलग है, वो सांप वो मकड़ी वो कबूतर ही अलग है। मिलते हैं कहाँ पर कतो वाले मुनि वाले, मिलते हैं कहाँ पर कतो वाले मुनि वाले, कोने के सरदार का दस्तर ही अलग है, कोने के सरदार का दस्तर ही अलग है, वो शोर का माहौल वो मंजर ही अलग है, वो सांप वो मकड़ी वो कबूतर ही अलग है। आका का धमकता है वहाँ नाम मोहम्मद, आका का धमकता है वहाँ नाम मोहम्मद, वो अर्श के पेशानी का झूमर ही अलग है, वो अर्श के पेशानी का झूमर ही अलग है, वो शोर का माहौल वो मंजर ही अलग है, वो सांप वो मकड़ी वो कबूतर ही अलग है। कि सब होंगे हिसाबों में तो हम दीद में मसरूफ, सब होंगे हिसाबों में तो हम दीद में मसरूफ, अपने लिए हंगामाए महशर ही अलग है, अपने लिए हंगामाए महशर ही अलग है, वो शोर का माहौल वो मंजर ही अलग है, वो सांप वो मकड़ी वो कबूतर ही अलग है। और इस नात का आखिरी शेर समाप्त करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा कर लें। वो शोर का माहौल वो मंजर ही अलग है, कि याकूत है नीलम है समुर्रुद भी है, लेकिन याकूत है नीलम है समुर्रुद भी है, लेकिन आका के शिकम पर बंधा पत्थर ही अलग है, आका के शिकम पर बंधा पत्थर ही अलग है, वो शोर का माहौल वो मंजर ही अलग है, वो सांप वो मकड़ी वो कबूतर ही अलग है, वो शोर का माहौल वो मंजर ही अलग है, वो सांप वो मकड़ी वो कबूतर ही अलग है। अस्सलाम वालेकुम।